आज हम पढ़ेंगे अंतराल भाग 2, जिसमें 4 पाठ है। जिसका पहला पाठ है सूरदास की झोपड़ी, जो प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास से लिया गया है। तो इस कहानी में 5 कैरेक्टर हैं। पहला है सूरदास, जो कि अंधा भिखारी है। दूसरा है भैरव, जिसने सूरदास की झोपड़ी जलाई। तीसरा सुभागी, जो भैरव की पत्नी है। चौथा है जगधर, जो भैरव का दोस्त है। पांचवा है मिठुआ का पोता। अब हम शुरू करते हैं। सूरदास के बारे में थोड़ा जानेंगे। सूरदास एक गरीब और अंधा भिखारी है, जो भीख मांगकर धन एकत्रित करता था। धन एकत्रित करने का पहला कारण था कि वह मिठुआ का विवाह करना चाहता था, और दूसरा कारण था कि पितरों का पिंडदान करना चाहता था, और तीसरा कारण था कि गांव के लिए उन पैसों से तालाब बनवाना चाहता था। तो ये 3 कारण थे जिसके लिए वो पैसों को इकट्ठा करता था। सूरदास की ये 3 अभिलाषाएं थी, और सूरदास रहता था उसकी झोपड़ी में। उसके बाद हम जानेंगे भैरव के बारे में। भैरव गांव का ही निवासी था। जैसा कि मैंने बताया कि वह खलनायक था। खलनायक मतलब कि रोज़ अपनी पत्नी सुभागी से लड़ाई करना, उस पर शक करना, उसे मारना, और वो भागकर कहाँ जाती थी? सूरदास की झोपड़ी में, जिससे उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आने लगे। वो विचार थे सूरदास और सुभागी को लेकर उसके मन में शक आ गया था। और आग लगाने का कारण भी यही था, क्योंकि उसके मन में ये शक आ गया था कि उसकी पत्नी और सूरदास में का संबंध सही नहीं है, क्योंकि सुभागी बार बार उससे बचने के लिए सूरदास के शरण में जाती थी, और इससे उसे जलन होती थी। सुभागी वही भैरव की पत्नी थी, और भैरव इसे रोज मारता था, और मार से बचने के लिए सूरदास की झोपड़ी में शरण लेती थी। अब भैरव की सोच क्या थे, या आग लगाने का कारण भी हम कह सकते हैं। तो उसका आग लगाने का पहला कारण था कि जब जब सुभागी भैरव से बचने के लिए सूरदास की शरण में जाती थी, तो उसे ईर्ष्या होती थी, और उसे लगता था कि सूरदास सुहागी पर डोरे डाल रहा है, या उनके बीच गलत संबंध है। भैरव का प्लान था सूरदास की झोपड़ी को जलाकर उसके द्वारा जमा किए पैसे को चुरा लेना, और वो अपने प्लान को अंजाम दे देता है। सूरदास की झोपड़ी में घुसकर आग लगाकर उसके पैसों की पोटली को चुरा लेता है। आग बुझाने पर पूरा गांव इकट्ठा होता है। उस समय सूरदास एक कोने में बैठा होता है। सूरदास की झोपड़ी से लोग दुखी थे, पर सूरदास दुखी किस लिए था? तो सूरदास का दुख का कारण वो पोटली था, क्योंकि पूरी पोटली में उसकी इच्छाएं थी, उसकी अभिलाषाएं थी, जो ख़त्म हो रही थी। जगधर कौन था? तो जगधर गांव का ही निवासी है, और ये लालची है। सूरदास, तुम्हें मुझ पर तो शुभा नहीं। शुभा मतलब होता है शक। सूरदास बोलता नहीं है, पर उसे शक तो था, क्योंकि जगधर ने सबके सामने कहा था कि वो उसे रुला कर रहेगा। उसे लगता था कि ये अच्छा से खाता पीता है, कभी उदास नहीं रहता है। ये अंधा और गरीब और एक भिखारी होते हुए भी इतना खुश कैसे रहता है? भैरव के पास जगधर जाता है और उसे बताता है कि सभी लोगों का शक तुम पर है। तो जगधर बोलता है कि हाँ, मैंने ही आग लगाई है। और भैरव बोलता है कि आग लगाने से क्या फ़ायदा, वो तो दोबारा उसकी झोपड़ी बना ही लेगा। तब
भैरव उसे वो पोटली दिखाता है। उस पोटली को देखकर भैरव को जलन होता है और जलन से वो लौटाने को बोलता है, पर जगधर उसे लौटाना नहीं चाहता है। उसे वो कहता है कितना मुश्किल से आज पैसा जमा होता है और मेरे पास ये पैसा आ गया है, तो मैं इसे क्यों लौटाऊंगा। फिर भी उसे संतुष्टि नहीं है। वो बोलता है कि मुझे संतुष्टि तब होगी जब मैं उसे रोता हुआ देखूंगा। सूरदास अपनी आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखना चाहता है? तो गुप्त इसलिए रखना चाहता है क्योंकि वो एक गरीब था, अंधा था और भिखारी था। अब भिखारी के पास पैसा लोग सही नहीं मानेंगे। अपनी आर्थिक हानि को सबसे छुपाकर सूरदास रखना चाहता था, क्योंकि भिखारी के लिए धन संचय तो पाप के समान है। जब जगधर ने कहा कि मैंने वो पोटली देखी है, तो सूरदास इनकार कर देता है। जगधर जाकर सुभागी को बताता है, मैंने वो थैली आंखों से देखी है। सुभागी कहती है कि मैं तो थैली लेकर आऊँगी, आखिर मुझसे कहाँ छुपाएगा। अब हम जानते हैं सूरदास की सोच के बारे में। सूरदास सकारात्मक सोचता था। वो सोचता है रुपये मैंने ही तो कमाए हैं, क्या मैं दोबारा नहीं कमा सकता। इससे पता चलता है कि सूरदास का पुनर्निर्माण में विश्वास था। सूरदास बहुत ज़्यादा मेहनती था और वह डरता नहीं था किसी चीज़ से। तीसरा, यह सोचते सोचते मेरी इच्छाओं को पूरा होने में बहुत समय लग जाएगा और वह रोने लगता है। तो उसे पड़ोस में कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं। उससे मिठुआ हार जाता है और बच्चे उसे चिढ़ाने लगते हैं कि वो खेल में रो रहा है। सूरदास सोचता है लोग उसे कह रहे हैं कि वह रो रहा है, तो वो कहता है कि सच्चे खिलाड़ी कभी नहीं रोते और मैं खेल में रो रहा हूँ, कितनी बुरी बात है। बच्चे भी खेल में रोना को बुरा समझ रहे हैं और अब मैं कभी नहीं रोऊंगा और अपनी झोपड़ी को फिर से बनाऊंगा। उसका पोता मिठुआ आता है और बोलता है कि कोई फिर से आग लगा दे तो हमारी झोपड़ी में हम फिर से बनाएंगे। तो सूरदास बोलता है हाँ, हम फिर से बनाएंगे। कोई 1000 बार आग लगा दे तो हम 1000 बार बनाएंगे। अगर कोई 100 लाख बार आग लगा दे तो हम 100 लाख बार बनाएंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं, जैसे सूरदास के चरित्र की विशेषताएं क्या है, भैरव ने झोपड़ी में आग क्यों लगाई, यह फूस की राख न थी, यह सूरदास की अभिलाषाओं की राख थी। स्पष्ट करे, सूरदास ने जगधर से आर्थिक हानि को गुप्त क्यों रखा, जगधर के मन में ईर्ष्या भाव क्यों आता है।